हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा जो है एक आदेश जारी हुआ है, जिसको देखा जाए तो छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका है। क्योंकि फाइनली जो है पटना हाई कोर्ट में जो अभ्यर्थियों ने याचिका दायर किया हुआ था, वो जो है खारिज कर दी गई है। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट ने जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज हो चुकी है। और फाइनली जो है एक बहुत ही बड़ा जो है झटका है अभ्यर्थियों के लिए। तो हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि आखिर पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया है। साथ ही जो है टीआरई 3 में जो है शिक्षा विभाग ने जो है ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। क्या बदलाव है वो हम लोग समझेंगे। टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर अपडेट है। साथ ही जो है एनआईएस डीएलएड वाले छात्रों को जो है फाइनली नौकरी जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने टीआरई 3 में अप्लाई किया था, उनको जो है शिक्षा विभाग ने बाहर कर दिया था। और जो है अभ्यर्थियों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर याचिका दायर कर दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो है इससे रिलेटेड सुनवाई हुई और जो है अभ्यर्थियों के हित में ही रिजल्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा विभाग को नोटिस भेजी गई। उसमें जो है कहा गया कि एनआईएस डीएलएड वालों को आखिर आपने किस वजह से बाहर किया हुआ है। तो इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है वो हम लोग जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया ये गया है कि बीपीएससी पीटी दोबारा कराने की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। क्योंकि बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था। बहुत से ऐसे जो है परीक्षा केंद्र रहे जहां पर क्या हुआ, अभ्यर्थियों को जो प्रश्न पत्र मिले वो जो है सील नहीं थे, वो जो है खुला मिले। इसी की वजह से अभ्यर्थियों ने जो है दंगा किया था, यानी वहां पर उन्होंने जो है मांग रखी कि जो है पेपर लीक हुआ है फिर से जो है कंडक्ट किया जाए। उसके बाद अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज भी हुआ था प्रशासन के द्वारा, जिसमें काफी अभ्यर्थी घायल भी हुए थे। लेकिन अभ्यर्थियों को जो है पेपर रद्द हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई सूचना प्रशासन के द्वारा देखने को नहीं मिली। और फाइनली जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जिस भी परीक्षा सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहाँ पर जो है स्थगित कर दिया जाएगा और पेपर जो है वो फिर से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो पेपर रद्द हुआ है वो पूरी भर्ती रद्द कर दी जाए, परीक्षा रद्द कर दिया जाए और फिर से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। इसको लेकर जो है फिर क्या किया अभ्यर्थियों ने, उन्होंने जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। लेकिन अब इस पर जब सुनवाई हुई है और प्रशासन ने अपनी सारी स्पष्टीकरण जो है कोर्ट को दिया हुआ है, तो कोर्ट का ये डिसीजन है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो अर्जी खार मतलब लगाई गई थी, दाखिला मतलब कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, वो जो है वो खारिज कर दी गई है। ठीक है। और ये आदेश दिया गया है कि मेंस की जो परीक्षा है वो करवाई जाए। तो फाइनली अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो झटका है। क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है दाखिल किया गया था वो जो है वो खारिज कर दिया गया है। ठीक है। 17वीं बीपीएससी 17वीं जो है पीटी परीक्षा दोबारा कराने की जो है छात्रों की अर्जी को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयोग को मुख्य परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसके लिए हाई कोर्ट जिसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर और मेंस की परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। यानी मेन की जो परीक्षा होगी वो अच्छे से होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का विवाद ना आए। इससे जो है पहले 19 मार्च को कोर्ट ने केस का फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए जो है महाधिवक्ता जो है पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि आवेदकों की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सरकार ने दावा किया कि 17वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। आयोग की ओर से जारी जो है सभी दिशा निर्देश को पालन किया गया था।
महाधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोगों के साथ साथ परीक्षार्थियों के परिजन मौजूद थे। उन्हें परीक्षा केंद्र से दूर रखने के लिए पुलिस बल तैनात थी। साथ ही बताया गया कि हर सेंटर पर लगा जेमर काम कर रहा था। उन्होंने पटना के बापू परीक्षा भवन पर आयोजित परीक्षा के बारे में भी कोर्ट को बताया कि कुछ छात्रों ने हंगामा किया था, यानी कि क्योंकि उनको पेपर वो सील नहीं मिले थे, इसी वजह से उन्होंने हंगामा किया था। इस कारण वहां परीक्षा बाधित हुई। वहीं बीपीएससी ने भी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत करार दिया। आयोग ने कहा कि उनके द्वारा अदालत में सही जानकारी दी गई है। उसी आधार पर अदालत ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट घोषित कराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो ये क्योंकि प्रशासन ने अपनी सारा स्पष्टीकरण वहां पर दे दिया, जो अधिवक्ता थे उन्होंने सारी स्पष्टीकरण वहां पे दी, और फाइनली कोर्ट का ये डिसीजन आया कि परीक्षा वो रद्द नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये आदेश दे दिया कि जो मेंस की परीक्षा है, यानी क्योंकि बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए आप तैयार करवाइए, और यानी अपनी तैयारी करिए और परीक्षा कंडक्ट करवाइए। तो ये देखा जाए पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जो दिया गया है वो अभ्यर्थियों के लिए हित में नहीं है, क्योंकि ये फाइनली प्रशासन के हित में रिजल्ट गया हुआ है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वो आप लोग मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अब परीक्षा रद्द नहीं होगी। दूसरी अपडेट टीआरई 3 से रिलेटेड ये आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग आज करेगा ट्रांसफर लिस्ट जारी। कुछ देर में पति के ट्रांसफर की सूची होगी जारी, क्योंकि ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो पटना हाई कोर्ट यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा वो जारी कर दी जाएगी। लगभग 2000 यानी 2151 की संख्या में पति का होगा तबादला, यानी कि ट्रांसफर वो होगा, क्योंकि ट्रांसफर की प्रक्रिया सभी से, यानी ट्रांसफ़र को लेकर सभी से मांगा गया था कि आखिर आप कहाँ पर इच्छुक हैं, अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो फाइनली सभी ने, जिसको भी अपना ट्रांसफ़र करवाना था, उन्होंने आवेदन किए हुए थे, और लिस्ट वो आपको देखने को मिलने वाली है। दूरी के आधार पर महिला के ट्रांसफ़र में थोड़ी देरी होगी। अब अप्रैल पहले सप्ताह में होगा महिला का ट्रांसफ़र, यानी महिलाओं का जो ट्रांसफ़र रह गया है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, यानी फर्स्ट वीक में आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आप लोगों को जो नए विद्यालय मिल रहे हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। देरी की वजह कुछ त्रुटि बताया जा रहा है। कारण है हेड टीचर के जिला आवंटन में भी देरी है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। अगर देखा जाए तो टीआरई 3 में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पहले इसके आवेदन हुए थे और रिजल्ट भी आया। नियुक्ति पत्र भी बहुत से अभ्यर्थियों को मिल चुका है। बाकी कुछ अभ्यर्थी जो टीचर हैं, चयनित टीचर, उनको ट्रांसफ़र अपना करवाना था, तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। अब 5 अप्रैल तक हेड टीचर यानी हेड टीचर का लिस्ट होगा जारी। सॉफ्टवेयर में गलती पकड़ में आने पर की जा रही है समीक्षा, यानी सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो फाइनली वो सॉल्व हो चुकी है, और अब 5 अप्रैल को लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो 5 अप्रैल को जो लिस्ट जारी होगी उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आखिर आपको कौन सा विद्यालय दिया गया है। वही अपडेट यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल से पहले फिर से विकल्प देने की मांग विभाग ने 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मांगा है, ठीक है। तो यानी जो जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक रह जाएंगे, अगर वो चाहते हैं, इच्छुक हैं अपना ट्रांसफ़र करवाना, तो वे जो मांग की गई है, यानी कि 5 अप्रैल से पहले फिर से विकल्प देने की मांग जो रखी गई है, वो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है। तो आप लोग अपना चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आपको विद्यालय लेना है। हजारों अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश और एससीईएस को लिखा पत्र। सोशल मीडिया एक्स पर भी सभी चला रहे हैं अभियान, क्योंकि यानी ट्विटर है, ट्विटर पर भी इससे रिलेटेड अभियान चल रहा है, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। जितना चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, जब मांग आयोग तक पहुंचेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। गृह जिला मिलने पर सभी को मिल सकती है बड़ी राहत, क्योंकि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही घर के आसपास अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर टीचर नहीं है, तो आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ पर करवा सकते हैं। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए तो काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि उनको होम टाउन अगर आसपास कहीं पे विद्यालय मिल जाता है तो उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली ये ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट दिया जा रहा है।
बाकी अगर बात की जाए टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की जो निगाहें हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ही हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और आयोग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करता है तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही गलत होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हुए या फिर जो है उनके लैंग्वेज में क्वालिफाई 1 नंबर से रह गए। तो इस वजह से बहुत सारे रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से वो बाहर हुए हैं और एनआईएस डीएलएड वालों को भी बाहर किया गया था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है अभ्यर्थियों को अब फिर से जॉब मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है शिक्षा विभाग को नोटिस भेज दी है। अब उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षा विभाग को एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को जॉब देनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड जो है विभाग के द्वारा कुछ टाइम पहले क्लियर कर दिया गया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है, तो हो सकता मे भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जितना हो सके छात्रों को सपोर्ट करिए, जिससे जो है जो विभाग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई ना कोई विचार करे, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जुड़ेंगे, मांग करेंगे, तो हो सकता है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। तो ये फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।